आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 18/12/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग में से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ा भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गई। उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया था कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उसकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों ने आकर लड़ाई के लिए तैयार की और घोड़े जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंह के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने को जो शक्ति मिली थी वह उनके पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उनका राजा था और उनका नाम इब्रानी में अबेदोन और यूनानी में अपुलियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वां स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फराहात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनको गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और धूम्रकाल और गंधक की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिंह के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे।
बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपना हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने चांदी और पीतल की पत्थरों और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, और उन्होंने मन न फिराया। आमीन।